लोगों को जर्दा तंबाकू नहीं खाना चाहिए और हम क्या करें, हम ही खाते रहे। शराब नहीं पीना चाहिए और शराब पीते रहे। इसलिए वास्तव में उपदेश देने के पात्र तो मुनिराज हैं। श्रीमद जी ने जीवन में उपदेश नहीं दिया। श्रीमद जी कहने लगे कि हम बाहर में व्यापार धंधा कर रहे हैं, रत्नों का व्यापार करते हैं, इतना सब कुछ, पति पत्नी बच्चे सब कुछ हैं, सब लगे हैं, हम कैसे उपदेश दें। भले हमारी श्रद्धा सम्यक है, हमें आत्मा की पकड़ है, अनुभूति है, सब बातें हैं, लेकिन बाहर में जीवन भी तो देखता है व्यक्ति। श्रीमद जी कहते थे कि हम कैसे उपदेश दें, लेकिन अंदर की परिणति पता कैसी थी। लोगों ने पूछा कि आपको रत्नों का व्यापार कैसा लगता है, कितना मजा आता है। रत्नों का काम करते थे बंबई में, जोहरी बाजार में, बहुत बड़े जोहरी थे। तो उन्होंने कहा मुझे कालकूट विष जैसा लगता है ये व्यापार करना। कैसा लगता है? अपन को लगता कि नहीं लगता? कालकूट विष माने साइनेट जहर, जैसे हमें हर क्षण साइनाइट खाना पड़ रहा हो, ऐसा हमें व्यापार धंधा करना लगता है। ईडर के जंगलों में महीना महीना भर के लिए चले जाते थे, जहां शेर चीते घूमते रहते थे। शेर चीते घूमते रहते थे, ऐसी जगह पे एकांत में साधना को चले जाते थे। हमें भी अगर अपनी आत्मबोध करना है, आत्मा की आराधना को बढ़ाना है, तो हमें भी एकांत वास का उमंगी होना चाहिए। जब भी थोड़ा समय मिले कहीं एकांत में जाके बैठो, अपने को देखने का अभ्यास करो। हमारे गुरुराज जंगलों में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वहां डिस्टर्ब करने वाला कोई होता नहीं। शेर चीते तो होते कि नहीं होते, कहले वो शरीर को खाते हैं, ये इंसान जो है वो उपयोग को खाते हैं। क्या कहा? शेर चीते किसको खाते हैं? शरीर को खाते हैं। और इंसान किसको खाता है? उपयोग को। इसलिए इंसानों से ज्यादा खतरा है, शेर चीतों से खतरा नहीं है, क्योंकि चेतन को है उपयोग रूप। उपयोग खा लिया तो हम ही मर गए। इसलिए बहुत संभाल रहती है उपयोग की उनके द्वारा। हाँ, विषयों की लंबटी हो सो ऐसा गुरु दूसरों को विषयों से छुड़ाकर बीतराग मार्ग में नहीं लगा सकता। वह तो सराग मार्ग में ही लगाकर संसार समुद्र में डुबो देगा। इसलिए जो विषयों की आशा के वशीभूत ना हो, ऐसे गुरु ही आराधन बंधन योग्य है। अपने यहाँ बिल्कुल वैज्ञानिकता है, हर चीज का स्वरूप है, बिना स्वरूप के कोई चीज नहीं है। हम किसे भगवान माने? देव का स्वरूप क्या बताया यहाँ? क्या स्वरूप बताया? वीतरागी और सर्वज्ञ हो। और वीतरागी सर्वज्ञ ना हो तो हम उन्हें भगवान माने कि ना माने? रागी द्वेषी कामी क्रोधी हो, उन्हें भगवान माने कि नहीं माने? नहीं, थोड़ी बहुत तो चल जाएगी क्या? नहीं नहीं, जो स्वरूप है वो एग्जैक्ट चाहिए। 12वें गुण स्थान में भी अभी भगवत्ता प्रकट नहीं हुई। जब तक 4 घाती कर्मों का नाश नहीं होता, तब तक भगवत दशा नहीं होती। मान लो आपको प्राइमरी का टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए पड़ता है? बीटीसी, कम से कम बीटीसी चाहिए ना। बीटीसी नहीं कर पाया, 2 नंबर से चूक गया, उसको टीचर बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? आपको हाई सेकेंडरी के लिए बीएड चाहिए, तो उसके लिए वो गुणवत्ता या वो क्वालिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हर चीज का जो स्वरूप है, वो स्वरूप चाहिए कि नहीं चाहिए? जिनमाणी किसे कहेंगे? आप तो पज्ञ अनुल्लंघ्यम मद्रष्टेष्ट विरोधकम है, सर्व जीवों का हितकारी हो, शास्त्रम कापथ घट्टनम, मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो। शास्त्र माने वीतरागता की पोषक ही जिनमाणी कहलाती है। राग देश का पोषण करे वो जिनमाणी नहीं है। देखो, अपने को एक प्रश्न उठ सकता है, अपने को एक प्रश्न उठ सकता है